आज से कई साल पहले गांव के ही एक किसान परिवार ने इसे बनाया था। कुछ महीनों के बाद किसान ने नोटिस किया कि यहाँ हमारे अलावा भी कोई है। एक रात किसान की पत्नी ने देखा कि घर के आंगन पर एक बूढ़ी औरत रो रही है, जो देखते ही देखते पेड़ों से भी बड़ी हो गई और बादलों में समा गई। अगले ही दिन किसान और उसका पूरा परिवार गांव में वापस रहने चले गए। तब से ही ये घर खंडहर और वीरान है। कई लोगों का दावा है कि उन्होंने यहाँ पर कई भूत को देखा है। तो हमारे कुछ सब्सक्राइबर मित्र ने हमें चैलेंज किया कि आप किसी एक भूतिया घर में सरवाइव करो 24 आवर्स। तो इसलिए हम यहाँ आए हैं और इस भूतिया घर में जो पूरी तरह आइसोलेटेड है गांव से, और ये पूरे गांव का सबसे भूतिया प्लेस और सबसे डरावना प्लेस माना जाता है। कोई भी इसके आसपास नहीं आना चाहता है क्योंकि सभी लोग डरते हैं। तो हम यहाँ सरवाइव करेंगे 24 आवर्स इस एक भूतिया घर में। तो आप इस घर का हाल देख सकते हैं, ये पूरी तरह से टूट चुका है। यहाँ पर है एक दरवाजा। बेसिकली ये एक बाहर का रूम है और इसके अंदर भी एक छोटा सा रूम है, और अभी मैं इसके अंदर जाऊंगा और देखूंगा इसका हाल। बेसिकली ये एक छोटा सा रूम है और इस रूम की आप हालत देख सकते हैं। इसमें घास फूस और कई अनडिजायरेबल प्लांट्स उगाए हैं और इसका जो शेड है वो गायब हो चुका है। इस घर में लिटरली बता रहा हूँ कि कोई भी आना पसंद नहीं करता है। तो गाइस, मैं यहाँ सरवाइव करूँगा 24 आवर्स विद आवर फ्रेंड्स। तो मैं हूँ और ये है राजा। क्या हम यहाँ पे सच में 24 घंटे तक भूतिया घर में रहेंगे? तो ये अभी से डर रहा है, पर कोई बात नहीं, हम यहाँ पे 24 घंटे सच में बिताने वाले हैं। हे भगवान, मैं कहाँ आके फंस गया। सबसे पहले हमें पूरे घर की एनालिसिस करनी होगी, यानी यहाँ पर पड़े कई साल पुरानी हर चीज की बारीकी से छानबीन करनी होगी। ओह, ये मुझे क्या मिला? मुझे मिला एक घड़ी। सरप्राइजिंग, ये घड़ी अभी भी काम कर रही है और ये चल भी रही है। फिर एक ऐसा प्लेस फाइंड आउट करना होगा जहाँ पर हम रेस्ट कर सकें, रात बिता सकें और अपने लिए खाना बना सकें। तो गाइस, हम भूतिया घर में एंटर कर चुके हैं और क्योंकि हमें यहाँ 24 घंटे सरवाइव करना है तो इसलिए हमें सबसे पहले इस पूरे घर को अच्छे से क्लीन करना होगा। तो सबसे पहले मुझे इस भूतिया घर से बाहर निकलना होगा। तो बाहर जाके कुछ ऐसी चीज़ों को ढूंढना होगा जिससे मैं इस घर को साफ कर सकूँ, जैसे लकड़ी या फावड़ा। यहाँ पे मुझे मिला एक बड़ा सा भाला, तो इसका यूज़ मैं कर सकता हूँ जानवरों से अपनी सुरक्षा के लिए। इस हॉन्टेड हाउस को क्लीन करते समय हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि हम यहाँ पर पड़े किसी भी चीज को उसकी जगह से ना हटाएं। हो सकता है उसमें भूत की आत्मा हो और वो जाग जाए, तो हम सिर्फ इन कचरों के पौधों को ही साफ करेंगे। ये काफी बड़ा वायर मिला है, इसका यूज हम शेडिंग के लिए कर सकते हैं। गर्मी से बचने के लिए मुझे एक छाया बनाना होगा जिससे हम अपना दोपहर आराम से काट सकें। तो गाइस, ये है एक खास पौधा और इस पौधे के जो पत्ते होते हैं वो भी काफ़ी स्मूथ होते हैं, तो इसका यूज़ करेंगे हम शेडिंग में, और साथ ही साथ हम नीचे भी यूज़ कर सकते हैं सेम छुरा के पौधे की तरह। सो गाइस, हमने काफ़ी पत्ते और घास फूस इकट्ठा कर लिया है जिससे हमारा बेड और सीट बन जाएगा, क्योंकि ये एक भूतिया घर है और इसमें हम ज़्यादा छेड़खानी नहीं करना चाहते हैं। तो गाइस, हम भूत के लिए एक घर बना रहे हैं। बेसिकली जो भूत था वो खुले छत में सो रहा था, लेकिन अब उसके लिए एक हम शेल्टर बना दिए। पहले उस शेल्टर का हम यूज़ करेंगे और भूत भी इस शेल्टर का यूज़ कर सकते। क्या होगा अगर सच में भूत आ गए तो? गाइस, ये काफ़ी डरावना सवाल है कि क्या होगा अगर सच में भूत आ गया तो। कई लोगों ने ये दावा किया है कि हाँ, उन्होंने सच में भूत को देखा। तो कोई नहीं, हमारे पास भूत से बचने के लिए बहुत सारे उपाय हैं, अब वो हम आपको बाद में दिखाएंगे। ये भूतहा घर के ऊपर का नज़ारा है। यहाँ देख सकते हैं पूरा बंजर और सुनसान और पीहड़ इलाका है, और यहाँ कई जानवरों को कई बार देखा जा सकता है। हालांकि जानवरों से हमें कोई खतरा नहीं है, खतरा है तो भूत से। सो गाइस, अभी 3:30 बज रहे हैं और पूरा दिन निकल गया इस शेल्टर को बनाने में और इस भूतिया हाउस को एक्सप्लोर करने में। तो काफ़ी डेंजरस है ये भूतिया हाउस, और अब हमें लगी है भूख। तो हमारे बैग में कुछ खाने की चीज़ें हैं, तो वो हम अभी निकालने वाले हैं। कि हमने यहाँ पे कई ऐसे वियर्ड जो आवाज़ है वो सुनी है, जिन्हें सुनकर ऐसा लग रहा है कि कोई तो है जो हमें देख रहा है, कोई तो है जिसकी नज़र हम पर है, कोई तो यहाँ पे रह रहा है, चाहे वो इंसान हो या भूत हो या कोई जानवर हो, पर कोई तो है यहाँ पे।
मैं रात को यहाँ रहने वाला नहीं हूँ। मैं गाइस शाम के 4:30 बज चुके हैं और थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। अंधेरा होने से पहले हमें वुड कलेक्ट करने होंगे। उस वुड से हम खाना बना सकते हैं, यानी अपने लिए डिनर। और साथ ही क्योंकि ये एक भूतिया घर है तो हमें यहाँ पर रात भर आग जलाई रखनी होगी, तो उसके लिए हमें मसाल बनाने होंगे। मसाल के लिए हमारे पास काफ़ी लकड़ी है जो हम ऑलरेडी कलेक्ट कर चुके हैं। शाम होते ही ये हॉन्टेड हाउस और भी डरावना हो चुका है। कुत्ते और कई जंगली जानवरों की रोने की आवाजें आ रही हैं। ऐसा लग रहा है मानो ये जानवर किसी को जगा रहे हों, जैसे किसी प्रेत आत्मा को। अभी से यहाँ पे कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही है। पता नहीं रात में क्या होगा। जो दंत कथाएं हैं इस बुद्धा घर के बारे में वो काफ़ी डरावनी है। कई लोगों ने ये दावा पहले कर चुका है कि इस बुद्धा घर में उन्होंने भूत देखा है, तो यही कारण है कि इसके आसपास भी लोग नहीं आते हैं। अंधेरे में जाने से पहले मुझे आग जलाकर उसकी रोशनी करनी होगी, साथ ही मसाल बनाकर उसे भी जलाना होगा। सो गाइस ये दोनों मसाल बनके तैयार हो चुके हैं, एक राजा के लिए, एक मेरे लिए। मसाल डबल सुरक्षा का काम करेगा। आग की रोशनी के कारण भूत के साथ साथ जंगली जानवर भी हमारे पास नहीं आएंगे। कुत्तों के रोने की आवाज़ है गाइस। गाइस कुछ तो है यहाँ पे। अभी किसी ने कोई आवाज़ सुना? तो गाइस ये मसाल जलना स्टार्ट हो चुका है। अब इस मसाल की हेल्प से हम इधर उधर घूम सकते हैं, क्योंकि अग्नि जो है काफ़ी पवित्र माना जाता है और भूत भी यहाँ पर नहीं आएगा जब तक आग जल रही है। तो गाइस ये है ईंट। अब इससे मैं बनाऊंगा अपने लिए चूल्हा। और ये मेरा मसाल बार बार बुझ जा रहा है, जबकि इस मसाल को जलना चाहिए। कुछ तो अशक्तियाँ हैं यहाँ पे जो इस मसाल को जलने नहीं दे रही है। अदरवाइज़ लास्ट वीडियोस में जो हम सरवाइव किए थे उसमें मसाल आसानी से जल रही थी, पर यहाँ नहीं जल रही है। पता नहीं क्यों, कुछ तो है जो इस मसाल को बुझा रही है। हम मॉर्निंग से ही काम कर रहे हैं, हमारा शरीर थक चुका है। अब हमें आराम और भोजन की जरूरत है। तो गाइस ये है मेरा भगोनी और एक बोतल पानी। तो सबसे पहले मैं इस भगोनी को धुल लेता हूँ। अब मैं इसे इसमें चढ़ा देता हूँ। सो गाइस फाइनली हमारा मैगी बन के तैयार हो गया है। और सच बताऊं तो यहाँ तेज तेज बोलने से भी डर लगता है। क्या पता भूत के कान में आवाज़ चले जाए और वो वापस आ जाए। कोई नहीं, हमने मैगी बना ली है, हम उसे भी मैगी खिला दें। मैंने कुछ अभी आवाज़ सुना है। नहीं राजा, मुझे लग रहा है ये कुत्ते के रोने की आवाज़ है। नहीं नहीं नहीं, मैंने तो कुछ सुना है, कुछ है कुछ है। गाइस राजा को डर लग रहा है कि उसने कुछ आवाज़ सुना है। कोई नहीं, एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं। तो ये हमारा एक अंदर वाला रूम है, इसके बाहर वाले रूम से कुछ आवाज़ आ रही है। तो चलिए हम देखते हैं। तो गाइस मुझे लग रहा है इस जो विंडो है, विंडो के बाहर से आवाज़ आ रही है। राइट राजा? हाँ हाँ। और आवाज़ कुत्ते की रोने जैसी थी, या तो फिर लोमड़ी होगी या तो कुत्ता। और पर राजा कह रहा है कि आवाज़ किसी इंसान के रोने जैसा है। वहाँ है शायद कुछ दिखा तो नहीं, वो गाय है। तो गाइस यहाँ पे काफ़ी जो पेट्स हैं, जानवर हैं, वो भी चल रहे होंगे। तो अभी नहीं यहाँ दिख रहा। तो गाइस यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है। चलो कोई नहीं, अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर। और अब हम इस घर से बाहर नहीं निकलेंगे जब तक कि सुबह नहीं हो जाती, और आग जलाए रखेंगे। सो गाइस मैगी बन चुकी है, पर मैगी खाने के लिए हमारे पास प्लेट्स नहीं है और ना ही स्पून है। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, क्योंकि हम लोग 3 लोग हैं, मैं, राजा और कैमरामैन। तो मैं जा रहा हूँ छूला का पत्ता तोड़ने, और उस पत्ते को लेके आएंगे, उस पत्ते में खाएंगे। बट बाहर काफ़ी सावधानी से जाना होगा, इसलिए हम सभी लोग जाएंगे। जहाँ भी जाएंगे सभी लोग जाएंगे। हम कोई एक प्लेस पे नहीं रहेगा। तो गाइस ये छूला का पत्ता, और इसको हम तोड़ने वाले हैं। कुछ है गाइस।
मुझे घर जाना नहीं रहना। नहीं, अभी हम घर नहीं जा सकते क्योंकि हमारा घर यहाँ से कई किलोमीटर दूर है और अगर हम यहाँ से बाहर निकले तो हमें जंगली जानवरों का सामना करना होगा जो काफ़ी अरे कुछ डिफिकल्ट है यार, मुझे घर जाना है। कोई दिक्कत नहीं, हम अभी आग जलाते हैं और क्योंकि आग पवित्र होती है उसके पास कोई भी भूत या कोई भी जानवर नहीं आ सकता। पर था क्या, तुमने क्या देखा था? अरे कुछ था यार वहाँ पे सफेद, मुझे नहीं पता। आवाज़ तो गाइस मैंने भी सुना है, एक अजीब सा आवाज़ आ रहा था। पता नहीं क्या था, वो कोई जानवर था या कोई प्रेत आत्मा, ये नहीं पता। डरावना है और राजा एकदम से डरा हुआ है और एक कैमरामैन भी गिरते गिरते बचा अरुण, तो काफ़ी दिक्कत है। तो सबसे पहले मैं आग फिर से जला लेता हूँ। आग हालांकि जला हुआ है, उसमें थोड़ी लकड़ी और लगा देता हूँ। राजा आराम, तुम पहले पानी पियो, पहले ठीक लग रहा है? मैं बाहर नहीं जाऊंगा। कोई बाहर नहीं जाएगा, कोई बाहर नहीं जाएगा। तो ये है मैगी। अब हमारा मैगी बन चुका है और काफ़ी डर का माहौल है, फिर भी इस डर में मैगी खाने का जो मज़ा है वो नेक्स्ट लेवल है। मैं ट्राई करके देखता हूँ कैसा बना है। सो गाइस, ऐसे भूतिया प्लेस में, ऐसे गांव से आइसोलेटेड जगह में जहां लोग आसपास दिन में भी नहीं आते हैं, उस जगह में हम लोग रात में, वैसे अभी रात के 10:30 बज रहे हैं, हम मैगी बना के डिनर कर रहे हैं। तो ये जो एडवेंचर है ये सच में नेक्स्ट लेवल है क्योंकि डर भी है और साथ में मैगी खाने का मज़ा भी है। सो गाइस, फाइनली हमारा डिनर हो चुका है। अब हम थोड़ी देर आराम करेंगे। हालांकि आराम क्या करेंगे, हमें जागना होगा क्योंकि यहाँ पे काफ़ी डर लग रहा है। और ये है राजा और पीछे है कैमरामैन, और ये पानी भी हमारा ख़त्म हो चुका है, थोड़ा सा ही बचा है तो मैं उसे पी लेता हूँ थोड़ा। वो चांद है जो बादलों के पीछे और इस पेड़ के पीछे छुपा हुआ है। दंत कथा है कि भूत आग से डरते हैं, इसलिए हमें रात भर आग चलाई रखनी होगी। हमने मसाल भी बनाई है जो रात के अंधेरे में हमें भूत और जंगली जानवरों के साथ साथ अंधेरे से भी बचाएगा। अभी रात के 11:30 बज रहे हैं और अब हम जा रहे हैं आराम करने। हमें रात भर बारी बारी से सोना होगा, यानी हम में से किसी एक को पहरा देना कंपलसरी होगा, जिससे हम सेफ और सिक्योर रहें। पानी प्यास लगी बहुत तेज, मुझे पानी प्यास बहुत तेज लगी। क्यों? पानी प्यास बहुत तेज, पानी मुझे पानी चाहिए, बहुत तेज प्यास लगी है। गाइस, इसे बहुत तेज प्यास लगी है और अभी रात के 2:30 बज रहे हैं और 2:30 बजे हम पानी कहाँ से लेके आए? हमारे पास पानी बिल्कुल नहीं है और देख सकते हैं आग ही बुझ गई है। तो सबसे पहले मैं आग जला लेता हूँ, मसाल बना लेता हूँ और फिर हम जाएंगे पानी लेने। तो पानी लेने के लिए हमें उत्तर में लगभग 1.5 किलोमीटर चलना पड़ेगा। वहाँ एक तालाब है और इस तालाब से पानी मिलेगी। कहते हैं उस तालाब का पानी काफ़ी मीठा है क्योंकि आज भी लोग उस तालाब का पानी पीते हैं। सो गाइस, ये मसाल भी मैं जला रहा हूँ और साथ ही साथ हम रखेंगे अपने साथ ये वाला बर्छा। तो ये बर्छा हम अपने साथ इसलिए रखेंगे ताकि अगर कोई जानवर हम पर अटैक करता है तो इससे हम अपनी सुरक्षा कर सकें, क्योंकि हमारे पास कोई औजार नहीं है। हमारे पास एक छोटा सा सब्जी काटने वाला नाइफ है और ये एक बर्छा है। हमारे पास 2 मसाल है। तो इन सभी चीज़ों के साथ हम जाएंगे यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर एक तालाब, वहाँ से लेके आएंगे पानी। और रात के 2:30 बज रहे हैं और नींद भी आ रही है और नींद से ज़्यादा डर लग रहा है। यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर उत्तर में एक कई साल पुरानी एंशियंट तालाब है जिसका पानी काफी मीठा है और आज भी गांव के लोग तालाब का पानी पीते हैं। पर इतनी रात को वहां जाना यानी खतरे को न्योता देना। सो गाइस, अब हम अपने उस भूतिया रूम से बाहर आ चुके हैं और जा रहे हैं तालाब की ओर। तालाब यहाँ से काफ़ी दूर है तो हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक और लोगों का मानना है कि तालाब हॉन्टेड है और रात में तालाब का पानी अपने आप बढ़ जाता है। वहीं दूसरी ओर जंगली जानवरों का भी खतरा होगा जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है। सो गाइस, हमारा मसाल जो था वो बुझ चुका है और हमें ये देख सकते हैं आप। और अब हमें बिना मसाल के ही तालाब तक जाना होगा और तालाब से पानी लेके आना होगा। तो कोई नहीं, हमारे पास मसाल है, बर्छा है, चाकू है और हम 3 लोग हैं, तो हम आसानी से पानी लेने जा सकते हैं और पानी लेके आ सकते हैं। गाइस, राजा बहुत ज़्यादा डर चुका है। फाइनली
आधा घंटा चलने के बाद हम उस तालाब तक पहुंच चुके हैं जिसका पानी काफ़ी मीठा है। और अब हम इसका पानी भरेंगे अपने बोतल में। ये तालाब एनिमल कॉरिडोर का एक हिस्सा है। निश्चित ही रात में जानवर पानी पीने आते होंगे, तो हम जिस स्पीड से यहाँ आए थे उससे दुगनी स्पीड से यहाँ से वापस जाना होगा। सो गाइस, ये है वो तालाब और हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अभी हम इसका एक बोतल पानी भरेंगे और उसको आराम से पियेंगे। मैंने पानी एक बोतल भर लिया है और एक बोतल पानी हमारे लिए सफिशिएंट है। हम इस तालाब से निकल चुके हैं और हमें जल्दी से जल्दी अपने रूम तक पहुंचना होगा क्योंकि लगभग 3 बज रहे हैं रात के। और ये जो एरिया है ये पेड़ है, सुनसान है, यहाँ जंगली जानवरों को काफ़ी खतरा है। भूत आए ना आए पता नहीं, पर कोई जंगली जानवर आके हमारा शिकार कर सकता है। इसलिए हमें जल्दी से जल्दी घर पहुंचना होगा क्योंकि हमारा मसाल भी बुझ चुका है। ये वाला या ये वाला गाइस, रास्ता हम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि अंधेरे में कुछ भी नहीं दिख रहा है। हमारे पास 3 रास्ते हैं, आप समझ में नहीं रहा है कहाँ जाए। तो पहले हम ये सेंटर वाला रास्ता देखते हैं, हो सकता है वही। रात में ऐसे भीड़ में रास्ता भटकने का मतलब है खुद के साथ साथ अपनी पूरी टीम को खतरे में डालना। अगर हमें करेक्ट रास्ता नहीं मिला तो रात भर हम इस भीड़ के भूल भुलैया में भटकते ही रहेंगे। गाइस, करेक्ट, ये वही रास्ता है, हम लोग सही हैं। फाइनली हम लोग अपने इस भूतिया घर में वापस आ चुके हैं। हमारे पास पानी लगभग आधा बोतल है, उससे हमारा रात कट जाएगा। वैसे भी 3 बज चुके हैं, थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी। तो अभी हम जा रहे हैं सोने क्योंकि काफ़ी नींद लगी है गाइस। गुड मॉर्निंग गाइस, फाइनली सुबह हो चुकी है और अब जाके जान पे जान आई है क्योंकि काफ़ी डर का माहौल था। अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, तो रात भर हम लोग सोए नहीं हैं, बस जाग रहे थे। तो गाइस, सुबह के 7:30 बज चुके हैं और थोड़ी देर में हमारा जो चैलेंज था वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी हम जा रहे हैं चाय बनाने, और चाय क्योंकि आग बुझ चुकी है, हल्का हल्का ही उसमें जान बची हुई है, तो हम आग फिर से जलाएंगे, चाय बनाएंगे। और ये जो कल नाइट को हम पानी लेके आए थे उस तालाब से, उसका थोड़ा बहुत पानी बचा हुआ है। तो कैसा रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस? बहुत डरावना था। तो राजा, नेक्स्ट टाइम ऐसे ही चैलेंज में आना पसंद करोगे? मैं तो बिल्कुल नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ घर में नहीं आना चाहता मैं। कोई बात नहीं राजा, अब नेक्स्ट जो चैलेंज होगा वो भूतिया घर में नहीं होगा, किसी अच्छे से जगह पे होगा। सो गाइस, चाय बन चुकी है, 8:30 बज रहे हैं और फाइनली जो हमारा चैलेंज है वो कंप्लीट हो गया है। और राजा के चेहरे में खुशी जिस तरह से झलक सकती आप समझ ही गए होंगे। तो अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं। तो निकलने से पहले हमें आग को पूरी तरह बुझाना होगा और यहाँ पर जितनी भी प्लास्टिक हमने फेंकी है, चाहे वो डिस्पोजल हो या पन्नी हो चिप्स का या ये फ्रूटी का पैकेट हो, हम सभी प्लास्टिक को अच्छे से कलेक्ट करेंगे और उसको अपने साथ ले जाएंगे। सो गाइस, ये बचा हुआ जो पानी है मैं आग में डाल दूँ ताकि आग पूरी तरह बुझ जाए। सो गाइस, आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।